हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के उस पहलू की जिसमें कुछ सत्ताधारी लोग या कुछ ऐसे माफिया जो वाकई में माफिया हैं, वो उनको माफिया या डॉन कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग उनको अपना मसीहा कहते हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे और इस पर एक्शन करेंगे और फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट। सो फ्रेंड, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। जे थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज़ थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे। कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को नहीं, मारे हम लोग की नहीं सताए, ना कोई गरीब को। हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है। बढ़िया थे। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। इहों के देंगे बात उनकी बिजली रास्ता हम लोग खातिर बढ़िया है। सब उन्हीं की है। हाँ, सब। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी का धड़ा है, वो कहता है कि हमने गाजीपुर और पूर्वांचल के तमाम जो इलाके वहाँ से दहशत ख़त्म की, जो लोगों में दहशत थी। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी कहता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों को जो लोग सताते थे उन्हें वो उनके साथ खड़े होते थे, सताए हुए गरीबों के साथ। अब चुनाव है, उनके भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं, और मोहम्मदाबाद में हैं, यहाँ से उनके ही भतीजे मन्नू अंसारी विधायक हैं, उनके एक बेटे मऊ से अब्बास अंसारी विधायक हैं। तो लोग हैं, गांव के लोग हैं। यहाँ से मुख्तार अंसारी का घर यही 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या असर था। और जो मुख्तार अंसारी की छवि बताई जाती है माफिया की, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि वो मसीहा थे। तो मसीहा थे या माफिया थे, और उनके ना रहने पे इस बार चुनाव में क्या असर पड़ेगा, लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ सब लोग हिंदू ही हैं? जी, सब हिंदू हैं? 99% हिंदू हैं यहाँ पे। सब हिंदू हैं इस पूरे गांव में? अच्छा, मुख्तार अंसारी की जो छवि बताई जाती थी कि वो माफिया थे, बताया जाता है, और कहा भी जा रहा है कि योगी के आने के बाद उनकी दहशत यहाँ ख़त्म की गई, इस इलाके में उनकी दहशत थी। क्या ऐसा है मुख्तार अंसारी की दहशत? कोई दहशत कोई नहीं था। वो गरीबों का मदद करते थे और जो उनको गरीबों को जो दबाते थे उनके मदद करते थे, इसलिए वो उनको गुंडा समझते हैं बस। अच्छा, ये भी एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अब चुनाव में इसकी मदद लेने के लिए, चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए भाजपा जो है एक तरीके से इसको हथकंडे के रूप में अपना रही है, और इसको प्रचारित करेगी कि हमने यहाँ से दहशत खत्म की। ऐसा कहा भी जा रहा है पूर्वांचल में। क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव में उनके न रहने पे किसे लाभ होगा? क्या संवेदना मिलेगी उनके परिवार के प्रति, या फिर जो है इसका लाभ भाजपा को होगा? इसका लाभ सर भाजपा को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी चाहे रिएक्शन में और वोट उनको ज़्यादा मिलेगा। और वोट मिलेगा? जी। यहाँ आबादी मुसलमानों की जो आबादी है हमारे विधानसभा में 9% है, और यहाँ से कम 40 बरस से विधायक हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? क्या है उनका ये, मतलब लोग उनको वोट जो देते हैं, उनकी लोकप्रियता ऐसी है या फिर उन दबाव में देते हैं? नहीं, एकदम खुश होकर देते हैं। आज ये इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, कोई दबाव वोट पड़ता रहा है, कहीं पड़ रहा है? दबाव नहीं होता है। वही नहीं दबाव ये लोकप्रियता है उनके परिवार की। लोकप्रियता है। देखिए सब, देखिए इसी घर में विकलांग हैं। ये परिवार है जो, देखिए इनको जो मदद करते हैं जब भी आते हैं। अच्छा। कुछ न कुछ कम से कम वो ठंडे के महीने में कम से कम 40,000 कंबल गरीबों में बंटवाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बताइए हमारे बीच में एक दिव्यांग हैं, इनसे भी जो इनकी मुख्तार अंसारी परिवार की जो छवि है वो आम लोगों के बीच में कैसी है? सर अच्छी है उनकी। वो गरीबों को हम लोग के लिए मसीहा थे, उनके लिए हम लोग रो रहे हैं। अच्छा जी।
भावुक पल है उनके परिवार के, इसी क्षेत्र से वो आते हैं तो स्वाभाविक है आप लोग भावुक हैं। लेकिन कैसी मदद उनके परिवार से मिलती थी गरीबों के लिए? उनके परिवार से अच्छी मदद मिलती है। हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग के 12 बजे रात को जाते हैं तो उनके दरवाजे पर खाली हाथ नहीं आते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आता उनके द्वार से। कोई भी चल जाए द्वार पे उनके हाथ से खाली हाथ कोई नहीं आता है। जी उनकी जो एक वो बनाई गई है छवि, लेकिन उनको कहा जाता है वो माफिया है। देखिए उनकी उम्र से ज्यादा उन पे जो है सुनने लायक है सर, वो हम लोग जान रहे हैं ना, वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा। वो मसीहा है, मसीहा रहेंगे, मसीहा थे। कहने वालों की संख्या सीमित है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज़ थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। 20 सालों से तो वो जेल में थे, 20 सालों से जेल में थे तो उनको कौन जानता था। लेकिन क्या 20 साल के बाद यहाँ चुनाव कोई नहीं जीता है? चुनाव जब भी उनके परिवार से कोई आएगा, हम लोग दिल खोल के उनको मतदान करते हैं। हम लोगों से सपा बसपा भाजपा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अंसारी परिवार, सिर्फ अंसारी परिवार, भाजपा सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि हम लोगों के गरीबों के हितैषी, गरीबों पे जुल्म अत्याचार जो भी होते हैं तो उनका जो है हम लोग अभी कहीं से चोट लग जाए, कोई बीमार घर में पड़ जाए, कोई किसी को सांप काट ले तो उनके परिवार से मदद मिलती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये सामंतवादी क्षेत्र रहा है पूर्वांचल का, यहाँ सामंतवादियों का गढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने सामंतवाद, जैसा ये भी कहते हैं कि उन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ लड़ा, इसलिए उनको ये? बिल्कुल वो सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी गरीबों का हक और गरीबों के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसी के लिए जो है उनको जो है माफिया डॉन और ऐसे ऐसे कहा जाता है। नहीं तो गरीबों के वो मसीहा थे और आगे भी रहेंगे। उनके परिवार के जो भी सदस्य आएंगे, हम लोग दिलो जान से उनके साथ हैं। अच्छा, आपके उनके न रहने पे जब चुनाव होने जा रहा है तो और अच्छा उनका इस संवेदना मिलेगी उनके परिवार को, या फिर लाभ भाजपा? उनके ना रहना पे कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है गाजीपुर में। अगर वो जैसे एक बहुत गरीब तबके के लोगों को कोई अगर फाटक से कोई भी खड़ा करा दे तो फिर चुनाव में कोई उनके आसपास भी नहीं टिकता है। नहीं टिकेगा, कोई आसपास भी टिकने वाला नहीं है। इस घटना से संवेदना मिलेगी उनको? बिल्कुल मिलेगी संवेदना नहीं, वो तो चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं और वो इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड मतों से चुनाव। जी चाचा, हम मऊ दुकान किए थे। अच्छा। हमको समाजवादी इतना परेशान किए कि उन्हीं के चलते हम दुकान कुछ कमाए पैसा, नहीं तो खेत देते। सामंतवादी आपको हाँ, एकदम परेशान करते थे। रात में हमारे यहाँ है, रात में भगकर थाने पर गए। अच्छा। वहाँ डिप्टी देने वाला कहा, डिप्टी बन रही थी, वहाँ डिप्टी देने वाला कहा कि हाँ साहब चौरसिया को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, चौरसिया है आप? हाँ, और वो गए डाक बंगला पर तो हमारी औरत गई, बहुत हेल्प किए। डीएम के यहाँ गए, गाड़ी लड़ा दिए थे, उसमें कुछ कहा सो जाओ, गाड़ी वाला जो करना है कर दो। मुख्तार अंसारी नहीं? अच्छा, कोतवाल कहा, कोतवाल बोला तो यही वीरेंद्र आ गए थे हमारी दुकान पर, कहे कि नहीं हमारा आदमी है, ऐसी मत कीजिए। मुख्तार का भी आदमी पहुंचा वहाँ, तो मुख्तार से हमारी औरत का बात हुई तो फोन किए डीएम को, तो हमारी सहायता मिली। आपकी सहायता? हाँ, मतलब जब आप लोगों को कोई सताता था तो उनकी तरफ से मदद? हाँ, बीच अरे पूरी मऊ घूम गए रोकर, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय कल्पना थे, कहा कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा। जब मुख्तार पहुंचे डाक बंगला में तो हमारा आंसू पूछा, तब से हम गए थे। यहाँ पे गाजीपुर या आसपास के जहाँ से उनका परिवार चुनाव लड़ता है, यहाँ पार्टी बंदी होती है, पार्टी देख के लोग वोट करते हैं या मुख्तार परिवार पे? परिवार से बहुत सही आए हैं, गरीबों को रक्षा करते हैं, गरीब को ये परेशान करते हैं। उनको वोट देने के लिए इच्छुक है। क्या कह रहे हैं? जिएगा तभी तब तक देगा। क्या कह रहे हैं? जब तक जिए डान वर्ग जिएगा तब तक उनको वोट देगा। ये सामंतवादियों को कभी वोट नहीं देगा। गरीबों का मसीहा थे वो। बिजली विद्युत हम लोग को मुख्तार अंसारी लगवाए हैं कि आज तक हम लोग बिजली के एक बिना खम्भे और बिजली के थे, और वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए, तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। आज कोई दिक्कत नहीं है, आज उन्हीं का देन है मुख्तार अंसारी को। उसके सिवा वोट किसी को हम लोग नहीं देते हैं और देंगे, आगे भी देंगे, आज भी देंगे और आगे भी देंगे। उनके परिवार से भी कोई आएगा तो हाँ, सामंतवादियों पे हम लोग वोट कभी नहीं देंगे। जो उनपे इतने मुकदमे हैं, कहा जाता है माफिया थे, उनपे गैंगस्टर, तो वो जो है सब ये फर्जी फंसाया जा रहा है। जब हमको सताया जा रहा है तो हमारे आगे वो आकर रोक देते हैं, तो इसको फंसाया जाता है कि गरीब को सताने पर ये जाके आगे खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। इसकी वजह से इनको जो फर्जी फंसाकर फर्जी मुकदमा लगाकर और उनको एथू किया जाता है, परेशान किया जाता था।
और उसमें साजिश करके उनकी ये सरकार हत्या भी करा भी दी। ये कह रहे हैं गरीबों की मदद करा करते दी थे, गई। ऐसी कोई घटना आपको याद है कि कोई गया हो और उसकी मदद की हो? ऐसा आप लोगों में से कोई गया है कोई मदद मांगने? जी, हम लोग पूरा सभी बस्ती के लोग, पासवान बस्ती के लोग, हम लोग सभी लोग गए हैं। हाँ, ये सब पासवान है। सभी पासवान बस्ती लोग हैं हम लोग, और हम ये बस्ती पूरी पासवान बस्ती है हम लोग के लिए। उनका धरोहर घर है, ये धरोहर गांव है, उनकी पूरा टोटल सब ये हम लोग पासवान बस्ती उनके एक मत बनाकर हम लोग वोट करते हैं। और हम लोग काम करने के लिए भी जाते हैं तो एक सवाई जेद मुख्तार अंसारी का बस फोन जाता था कि भाई क्या आपकी समस्या है, ये समस्या है कि क्या समस्या है, मतलब हम लोग का समस्या तुरंत हल करते थे। और सामंतवादी ने हम लोग को रोकने के लिए या नहीं जाने के लिए ये भी तो कहा जाता है वो ठेके पट्टों से हत्या, लूट और अपराध से जुड़। तो फ्रेंड्स, अगर इसे देखा जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी कुछ आपने सुना इससे आप समझ तो गए होंगे कि मुख्तार अंसारी क्या थे और क्यों उनको मरवाया गया। बीजेपी को हजम नहीं हो रहे थे मुख्तार अंसारी, क्योंकि मुख्तार अंसारी बिना किसी दल के भी ताल ठोक के वहां से जीत जाते थे, क्योंकि वो गरीबों के साथ चलते थे। और आजकल के नेता खुद को फकीर कहते हैं, 9-9 लाख के सूट पहनते हैं। आजकल नेता बनने के लिए दलाल होना जरूरी है, बेईमान होना जरूरी है, भ्रष्टाचारी होना जरूरी है। मुख्तार में शायद ये गुण नहीं थे, इसलिए उनको नाम दे दिया गया माफिया या डॉन। और जो लोग सच में माफिया या डॉन जिनका वो मुकाबला करते थे, वो खुले इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। फैसला आपके हाथ में है, अब माफिया या डॉन कौन है वो योर इशारा समझिए। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।